ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, एक भाषा बनाए बिना भारत का पूर्ण हित और जातीय उन्नति का होना दुष्कर है। आज हमारे दोनों मनीषियों ने जो अपनी चिंता व्यक्त की वो इन्हीं पॉइंटों पर की, और वास्तव में देखा जाए तो हमारे जितने भी हमारी राष्ट्रीय समस्याएं इन 4 पॉइंटों के अंदर समाहित है। और समाधान क्या है? एकता। आज अनेकता हो गई ना, अनेक ईश्वर हो गए, अनेक धर्म हो गए, अनेक जातियां हो गई, अनेक भाषाएं हो गई। अगर इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो एकता में आ जाइए, यही समाधान हो सकता है। वस्तुतः देखा जाए तो आज जितनी टेंशन, जितनी तनावग्रस्त स्थिति, जितनी लूटपाट, जितनी मारकाट, जितनी हाय हत्या, एक दूसरे का व्यक्ति खून का प्यासा बना हुआ आज के समय में। इतना तो तनाव देश की सीमाओं पर नहीं है जितना धर्म को लेकर के है। एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों को देखना ही नहीं चाह रहे। और आपकी भारत की स्थिति तो बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है वर्तमान में। आप देख रहे हैं कि आपके देश में सरेआम सरतन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा समूह आपके सामने ऐसा खड़ा हो गया जिस समस्या का समाधान मैं नहीं समझता कि सरकारें कर पाएंगी। वो तो ईश्वर इच्छा पर है, जिस समय समय आएगा उस दिन वो समस्या का समाधान होगा। जो होगा वो सब हमारे और आपके सामने होगा। हम और आप नहीं रहे तो हमारे बच्चों के सामने होगा। तो धर्म आज एक दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ। जो धर्म कभी शांति और सद्भाव का संदेश देता था, आज दुनिया में यदि मारकाट, हाय हत्या, लूटपाट हो रही है तो वो केवल धर्म के मामले में हो रही है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने एक बात कही थी। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज इस बात को कहते थे कि धर्म एक होना चाहिए, और वास्तव में धर्म तो एक होता ही है। मतपंथ बहुत सारे हो जाते हैं और इन मतपंथों ने बहुत बड़ा बिगाड़ किया है समाज का। लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मानवभाव, बिल्कुल सफेद झूठ है। ये लूटपाट, ये फूट, ये आपस में मारना काटना, जो कुछ सिखाता है वो मजहब ही सिखाता है। मजहब तोड़ता है, धर्म जोड़ता है। दुनिया के अंदर हमारा ही सनातन धर्म है जो विश्व बंधुत्व की बात करता है। दुनिया का कोई ऐसा पूजा गृह नहीं है सनातन धर्म के पूजा ग्रहों को छोड़ करके जहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना की जाती हो। हमारे ही मंत्रों से सुबह शाम आरती के समय उद्घोष होता है, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो। कभी मस्जिद से कोई आवाज आपने सुनी विश्व का कल्याण हो? गिरजाघर से आवाज सुनी विश्व का कल्याण हो? वो लोग कल्याण चाहते हैं तो केवल अपना, बस दूसरे को तो देखना नहीं चाहते, दूसरे का तो सर कलम करना चाहते हैं। तो ये जब से पंथाई समाज में बढ़ी, एक धर्म को हम भूल गए, और जब धर्म भिन्न भिन्न हो गए तो ईश्वर भी लोगों के अपने अपने संप्रदाय के अनुसार लोगों ने ईश्वर को गढ़ लिया। और अब तो ईश्वर भी छूटता चला जा रहा है। अब तो व्यक्ति ही भगवान बन रहा है। इन पंथों के जितने सारे गुरु हैं वो अपने शिष्यों को जब मंत्र दीक्षा देते हैं तो ईश्वर की पूजा की बात नहीं करते, अपनी पूजा सिखाते हैं। मंत्र ले जाओ, और जब शिष्य दीक्षा लेकर के आता है तो अपने गुरुजी का भी साथ आश्रम से फोटो लेके आता है, उसको मंदिर में रखता है। और भगवान जी तो छूट गए। अब चलो, पहले राम जी को पूजते थे मूर्ति के रूप में, कृष्ण जी को पूजते थे, भाई पूज ले, चलो वो भी अपने महापुरुष थे। लेकिन ये गुरु घंटाल जब से आ गए, इन्होंने समाज का सत्यानाश कर दिया। अब व्यक्ति की पूजा बढ़ रही है, भगवान तो खत्म हो गया। हर संप्रदायवादी, हर गुरु का शिष्य अपने सामने अपने गुरुजी की फोटो रख करके पूज रहा है। कहां से भला हो जाएगा? इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज की वेदना थी एक धर्म। और जब तक एक धर्म को मानने वाले थे, एक ईश्वर के उपासक थे हम, दुनिया में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाया। ज्ञान, विज्ञान, आचार, सदाचार, व्यवहार में हमारे भारत ने, हमारे देश ने जो कीर्तिमान स्थापित किए, आज तक लोग उनकी गाथाओं को पढ़ते हैं। इतिहास हम सुनाते हैं अपने महापुरुषों का। तो पतन देश का क्यों हुआ? जब अनेक मजहब पैदा हो गए,
अनेक ईश्वर पैदा हो गए, ईश्वरों को गढ़ लिया गया। यही तो गुरु विरजानंद जी ने दयानंद जी महाराज से कहा था उस समय, गुरु दक्षिणा के समय में, कि आज लोगों ने अपने अपनी कल्पनाओं से ईश्वरों को गढ़ लिया है। लोग खिलौनों की तरह ईश्वर के साथ में खेल रहे हैं, अलग अलग सबके ईश्वर हो गए और फिर ईश्वरों को लेकर के लड़ रहे हैं लोग। वैष्णव अपने को बड़ा बनाते हैं, शैव अपने को बड़ा बताते हैं, देवी वाले अपने को बड़ा बताते हैं। आप हरिद्वार में देखिए, जब कुंभ का मेला लगता है तो जब शाही स्नान होता है तो हमारे ईश्वर को मानने वाले भक्तों में झगड़ा हो रहा है। सिंहस्थ कुंभ में कहते हैं पहले हमारा स्नान होगा क्योंकि हम शैव हैं। दूसरा कहते हैं नहीं, शैव बड़े नहीं होते, वैष्णव बड़े होते हैं। हम बड़े, हम विष्णु को मानते हैं, हमारा भगवान बड़ा है। शिव वाले कहते नहीं, हमारा भगवान बड़ा है। आपस में लड़ रहे हैं, तलवारें खिंच रही हैं साधु संतों में। हम क्या विधर्मियों का मुकाबला करेंगे, हम तो आपस में बट गए। इन मतपंथ संप्रदायों ने हमको बांट दिया। ये जो रोग फैलता चला जा रहा है, किसी के पास इसका उपचार नहीं है। केवल एक महर्षि दयानंद सरस्वती, उस ऋषि ने सोचा था इस भारत को किस प्रकार से दोबारा से इसके गौरवशाली पद को कैसे प्राप्त कराया जाए। तो ऋषि दयानंद महाराज जी ने चिंतन दिया कि भाई एक धर्म स्वीकार करो, एक ईश्वर के उपासक बनो, और तीसरी बात एक जाति। आज आप देख रहे हैं हालात क्या हो रहे हैं। जितनी जाति बटी उतना हिंदू कटा, उतना सनातन घटा। इसलिए योगी जी को वर्तमान समय में नारा देना पड़ा, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन यह नारा मेरे गुरु महर्षि दयानंद ने आज से 150 साल पहले दे दिया था। वो ऋषि थे, वो जानते थे आने वाली समस्याओं को। उन्होंने सबसे पहले, वो दयानंद सरस्वती वो ऋषि थे जिन्होंने जातिवाद पर कुठाराघात किया। आज कौन बोल रहा है? आज एक नौजवान संत निकला है भारत से जातिवाद खत्म करने के। ये ऋषि दयानंद का जादू है। पहले तो पूरी पौराणिक मंडली ने ऋषि का विरोध किया, तुम जातिवाद को खत्म कैसे कर सकते हो, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा यदि जातिवाद खत्म हो गया तो। लेकिन कम से कम बागेश्वर धाम सरकार के दिमाग में बात तो बैठ गई। आज वो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अपने जयचंद, अपने तथाकथित शंकराचार्य, अपने लोग विरोध कर रहे हैं। अभी भी उनकी आंखें नहीं खुल रही कि इस जातिवाद के भयंकर जहर के कारण कितने भाई हमसे दूर हो गए, कितने हिंदू समाज का हित हुआ, कितने हमारे में से काला काला पहाड़ बन गए, कितने हमारे में से फतेह मोहब्बत बन करके चले गए। हमारी छुआछूत भेदभाव का जो दुष्परिणाम समाज में हुआ, उसको कोई इतिहास में जुटा नहीं सकता। शंकराचार्यों ने उस समय भी यही काम किया था। करपात्री जैसे शंकराचार्यों ने शूद्रों के मंदिर प्रवेश पर रोक लगाई थी। बोले शूद्र यदि मंदिर में प्रवेश कर गया तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। शूद्रों का महाराज, हम भी तो भगवान को मानते हैं, फिर हम भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो इस देश का शंकराचार्य स्वामी करपात्री कहता है कि शूद्र दूर से मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेता, उसी में शूद्र का कल्याण हो जाएगा। और शूद्र यदि मंदिर में मूर्ति की पूजा करने के लिए घुस गया तो सत्यानाश हो जाएगा धर्म का, मंदिर अपवित्र हो जाएगा, मंदिर की सारी मर्यादाएं खंडित हो जाएंगी। और आज भी जब बागेश्वर धाम उनको गले लगा रहे हैं तो आज भी हमारे तथाकथित शंकराचार्य, उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो तो कभी सोने चांदी के सिंहासन से नीचे नहीं उतरे। स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान को 100 वर्ष होने वाले हैं, 26 में 100 वर्ष हो जाएंगे। स्वामी श्रद्धानंद जो काम कर गए, उनके बाद कोई शंकराचार्य काम नहीं कर पाया। कितना बड़ा काम हमारे समाज ने किया, स्वामी श्रद्धानंद ने किया। आज इस जातिवाद के जहर को निकालने का कोई पौराणिक जगत की तरफ से प्रयास कर रहा है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन हमारे शंकराचार्यों को तो ये है कि ये नौजवान यश ले रहा है, भाई हमारी तो जिंदगी निकल गई। अरे तुम जिंदगी में तुमने कुछ किया नहीं, तुम मां सिंहासनों पर बैठ करके मलाई चाटते रहे और वहीं पंखे अपने ऊपर हिलवाते रहे, किया क्या समाज के लिए। तो बंधुओं, ये व्यथा है ऋषि दयानंद सरस्वती की व्यथा थी कि जातियों में हम जितने बटेंगे उतनी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। और अब जो समस्या आने वाली है 20-25 साल के बाद में, उस समस्या से भी हम अपनी आंखें मोड़ नहीं सकते। भयानक स्थिति देश की होने वाली है। समस्या बहुत है, समाधान वही एकता। बटेंगे जितने बटेंगे उतनी समस्या, उतना ही हमारे सिर पर काल मंडराता रहेगा। समाधान चाहते हो तो बटोगे तो कटोगे, बटो मत। एकता में स्वीकार कर लो।
एक ईश्वर को स्वीकार करो, एक धर्म को स्वीकार करो। और जो हमारे आदरणीय बाबा साहब कह रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात है भाषा। ऋषि दयानंद ने इस बात को कहा, भाषा अपनी होनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमारे डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी ने 4 पंक्ति लिखी और बड़ी गजब की बात उन्होंने कही कि मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं, चाहे दुनिया की सारी भाषा सीख जाइए, इतना निवेदन है निज ही आसन पर, मां को ठुकरा के नहीं गैर को बिठाइए। आज समस्या है आपकी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना, समस्या है, पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारों ने भी तो वही चीजें परोसी है ना। धीरे धीरे जो पहली पूर्ववर्ती सरकारों की जो गंदगी थी वो एकदम खत्म नहीं होगी, और इसको खत्म करने के लिए कोई वीर पुरुष चाहिए, तब कोई कर पाएगा। इतनी हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता। ये तो कोई ऋषि दयानंद का अनुयायी जिस दिन सिंहासन पर बैठेगा, ईमानदारी से जो ऋषि दयानंद का सच्चा अनुचर होगा, वो इस समस्या को खत्म कर सकता है। बंधुओं, इतना साहस लोग कर नहीं पाते। अंग्रेजी पढ़ाना आपकी व्यवस्था है, लेकिन मेरा निवेदन इतना है, अंग्रेजी पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, मैं निषेध नहीं करता, लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेज मत बनने देना, अंग्रेज मत बन जाना। अभी 1 महीने पहले मेरे व्हाट्सएप पर एक व्यक्ति ने मेरे पास शादी का निमंत्रण भेजा। मैं उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उसके दोनों बेटों की शादी थी, उनके बेटों की भी क्वालिफिकेशन योग्यता मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो मुश्किल से 10वीं 12वीं पास, और वो व्यक्ति भी कोई बहुत बड़ा स्टेब्लिश आदमी नहीं है। लेकिन मैं दंग रह गया जब उसने शादी का कार्ड अंग्रेजी में भेजा मेरे पास, पूरा कार्ड अंग्रेजी में। मैंने उसको फोन किया, मैंने कि भैया आपका निमंत्रण प्राप्त हुआ, धन्यवाद, लेकिन ये कब की शादी है, कहां जाएगी, क्या क्या इसमें लिखा हुआ, मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो संस्कृत वाला बाबा जी आदमी हूं, तुम इसको पढ़ करके तो सुना दो मुझे। कहते महाराज पढ़ना तो हम भी नहीं जानते। लोगों ने प्रतिष्ठा की बात समझ ली, अंग्रेजी में मेरा कार्ड छपेगा तो मेरा नाम हो जाएगा, मेरे घर के बाहर साइन बोर्ड अंग्रेजी में होगा तो मैं सभ्य लोगों में गिना जाऊंगा कि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा। ये हमारी गुलामी की मानसिकता बढ़ रही है। अंग्रेजी पढ़ना बुरा नहीं है, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हम यदि ये मानसिकता हमारी बन रही है, हम अपनी भाषा का निरादन करेंगे और अपने बच्चों को उस दूसरी भाषा के आचरण में भी वो भाषा यदि लागू होगी तो बंधुओं फिर कल्याण होने वाला नहीं है। आपकी वो भाषा है, आपकी वो संस्कृति है जिसने श्रवण कुमार पैदा किए, जिसने राम पैदा किए, जिसने कृष्ण पैदा किए। कोई अंग्रेजी वालों ने किया कोई पैदा, लेकिन हम अपनी उस पावन परिपाटी को छोड़कर के भूलते चले जा रहे हैं। मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं, चाहे दुनिया की सारी भाषा सीख जाइए, इतना निवेदन है निज ही आसन पर, मां को ठुकरा के नहीं गैर को बिठाइए। अरे अंग्रेजी इतनी ही प्यारी तुम्हें लगती है तो अंग्रेज तो आपसे बढ़िया अंग्रेजी जानते थे, फिर क्यों भगाया उनको? अंग्रेजी इतनी ही प्यारी तुम्हें लगती है तो फिर क्यों भगाया? अंग्रेजों को बताइए। भाषा की गुलामी राष्ट्र को गुलाम करती है, और हिंद को बचाना है तो हिंदू को बचाइए।